Assalamualaikum to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है अबूरी हुकूमत की तश्कील 1946 या इंटरम गवर्नमेंट 1946। नहायत ही आज का अहम टॉपिक है। इस आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पिछला टॉपिक काबीना मिशन प्लान और आज का ये टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपस में लिंक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी काबीना मिशन प्लान वाली तो मैं इस वीडियो के लास्ट पर भी मेंशन कर दूंगा और मेरे चैनल पर भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबूरी हुकूमत की तश्कील। इससे पहले हम देखते हैं एक अहम इवेंट जो था वो काबीना मिशन प्लान हो गया था। काबीना मिशन प्लान उस कोई भी अपने वो हतमी फ़ैसले पर अभी तक नहीं पहुंचा था। एक मिशन जो है वो हिंदुस्तान आया था और वो आगे अबूरी हुकूमत जो तश्कील होनी थी, अबूरी हुकूमत बननी थी, उसके बारे में उसने कुछ फ़ैसले करने थे और उसके बाद उसने अपनी तजवीज़ पेश की, लेकिन उसका कोई हतमी फ़ैसला ना हो सका। ना कांग्रेस और ना मुस्लिम लीग के दरमियान कुछ मफाहमियत हो सकी। उल्टा हिंदुस्तान में जो है वो अब एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई, फसादात शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जो है अब अबूरी हुकूमत की तश्कील होनी थी। तो इस दौरान जो है अब जब देखती है अंग्रेज़ सरकार, देखती है हुकूमत बरतानिया जो देखती है कि अगर हम हिंदुओं और मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लेकर नहीं चलते तो आगे हिंदुस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है, सिविल वार शुरू हो सकती है और कुछ भी नहीं होगा। जो है आगे जाकर अगर हम इन दोनों को साथ लेकर नहीं चलते, हम इन दोनों को जो है वो साथ लेकर नहीं चलते तो आगे जाके जो है हिंदुस्तान खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर लेगा। क्योंकि इससे पहले हम देखें काबीना मिशन प्लान में तो उसमें जो है अब कांग्रेस जो कह रही थी कि हम जो है आइन में तब्दीली कर सकते हैं और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इख्तिलाफात वगैरह पैदा हो गए। फिर नेहरू का जो बयान आया था तो इन तमाम चीज़ों को देखा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इख्तिलाफात, फिर मुस्लिम लीग जो है हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगी, सरापा एहतजाज होगी। तो इस दौरान उन्होंने देखा कि अगर हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ नहीं लेकर चलते तो आगे हम कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पर पुरअमन काम चाहिए, अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो इस दौरान जो है लॉर्ड वीवल जो है वो जो है ऐलान करते हैं 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को लॉर्ड वीवल ऐलान करते हैं कि हम एक मुश्तरका अबूरी हुकूमत का क़याम करेंगे, एक मुश्तरका अबूरी हुकूमत का क़याम करेंगे। अबूरी हुकूमत के बारे में मैं आपको दोबारा बताता चलूँ तो अबूरी हुकूमत ऐसी होती है जो एक ख़ास मुद्दत के लिए आती है, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आती है या एक ख़ास टाइम टेन्योर के लिए आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो एक हुकूमत आई, अपना 5 साल का उसने दौर पूरा किया, वो दौर अपना पूरा करके चली गई और नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, फिर आगे कोई हुकूमत सेलेक्ट होगी तो उस टाइम पीरियड के दौरान एक हुकूमत आई, उसका टाइम पीरियड हुआ, अब अगली हुकूमत आनी है तो उसके लिए इलेक्शंस होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो उन इलेक्शन के दौरान तो काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा, ये तो नहीं एकदम हो जाएंगे 4, 5, 6 महीने। तो उस दौरान किसी भी मुल्क का इंतज़ामात वगैरह चलाने के लिए एक अबूरी हुकूमत बनाई जाती है जो उसके इंतज़ामात वगैरह को देखती है, तो इसे कहते हैं हम अबूरी हुकूमत। तो लॉर्ड वीवल ने कहा कि हम एक मुश्तरका अबूरी हुकूमत बनाएंगे जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अक़लियती नुमाइंदे भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक इस तरह से बनेगी कि इसमें जो है 6 मेंबर जो होंगे वो कांग्रेस से हम ले लेंगे, एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे उसमें हम 6 मेंबर कांग्रेस से ले लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 5 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम लीग से ले लेंगे, 5 मेंबर हम ले लेंगे मुस्लिम लीग से और 3 मेंबर जो हैं वो हम ले लेंगे, 3 मेंबर जो हैं वो हम ले लेंगे कोई भी अक़लियत से ले लेंगे। ये जो है 14 मेंबरान पर मुश्तमिल हमारी ये एक इंतज़ामी कौंसल या हमारी जो है अबूरी हुकूमत होगी। एक बार फिर बताते चलो, उन्होंने कहा हम मुश्तरका अबूरी हुकूमत बनाएंगे, 6 मेंबर हम लेंगे कांग्रेस से, 5 मेंबर हम लेंगे मुस्लिम लीग से और 3 मेंबर जो होंगे वो अक़लियत में से होंगे। ठीक है, 14 मेंबरान पर ये मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम देखते हैं कि उन्होंने पहली बात तो ये कही। दूसरी उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी के मेंबर पर सवाल नहीं उठा सकता कि आपने, मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम लीग अपने 5 नुमाइंदे सेलेक्ट कर रही है तो अगर कांग्रेस आकर ये कहने लग जाए कि नहीं
ये 5 मेंबर आप सिलेक्ट करें, इसमें से एक कोई ख़ास मेंबर है, वो ये नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कि हम देखते हैं पीछे शिमला कॉन्फ्रेंस में भी, तो उसमें भी यही हुआ था कि कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि उस दौरान जब मुस्लिम लीग को हक दिया गया था आप 5 मेंबर सिलेक्ट करें, तो उनका नहीं, आप 4 ही करें, एक मेंबर कोई और हो जाए। तो उस दौरान फिर पूरी की पूरी शिमला कॉन्फ्रेंस ही जो है वो नाकाम हो गई थी। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए लॉर्ड विवेल ने कहा कि कोई बंदा, किसी एक पार्टी का बंदा दूसरे पार्टी के मेंबर पे कोई ब्लेम नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि आप ये मेंबर सेलेक्ट करें, ये ना करें। तो उन्होंने पहले दूसरा पॉइंट ये कहा, और तीसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमने इससे पहले जो आपके सामने तजवीज़ पेश की हैं, मैंने आपको बताया था कि वो तजवीज़ जो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान या काबीना मिशन प्लान में हमने जो तजवीज़ पेश की थी, अगर उन तजवीज़ को कोई 100% मानेगा, 100% उन तजवीज़ को मानेगा, तो तब उसे अबूरी हुकूमत में शामिल किया जाएगा। अगर वो नहीं मानता तो उसे नहीं शामिल किया जाएगा। अगर वो 50 कहता है कि हम कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ मानते हैं नहीं, अगर वो हमने जो इससे पहले तजवीज़ आपको पेश की हैं, अगर वो पूरी की पूरी बंदा मान लेगा, अगर पूरी की पूरी कोई पार्टी उन तजवीज़ को मानेगी, उसे अबूरी हुकूमत में शामिल होना पड़ेगा। अगर नहीं मानती तो अदरवाइज़ वो शामिल नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि ये उन्होंने लॉर्ड विवेल ने मुश्तरका अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। तो इस दौरान हम देखते हैं मुस्लिम लीग ने क्या किया। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने जो है वो उन्होंने फैसला किया कि जी हाँ, हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। 25 जून को उन्होंने 25 जून 1946 को अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला किया। उन्होंने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली, ठीक है जी, हम आपकी इस जो अबूरी हुकूमत आप बना रहे हैं, हम इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप जो अबूरी हुकूमत बनाएंगे, हम इस अबूरी हुकूमत जो है वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने उनकी बात तमाम, उन्होंने कहा कि आपने जो हमें तजवीज़ बताई हैं, ये आपकी तमाम तजवीज़ हमें 110% कबूल हैं। ठीक है, आप ये हम तजवीज़ मानते हैं और हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। ये था मुस्लिम लीग का आगे उसका रद्द अमल। उसके बाद जो है हम देखते हैं कांग्रेस का क्या रद्द अमल आता है। कांग्रेस को अब जब हम देखते हैं तो इस दौरान हम देखते हैं जी, कांग्रेस जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बुरी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था काबीना मिशन प्लान वाली, वो ये कह रहे थे कि हम जो है आइन में तरमीम कर सकते हैं, आइन में कुछ चीज़ें तब्दील कर सकते हैं, जिसकी वजह जाके आगे फसादात हुए। नेहरू ने बयान दिया, फिर उसके बाद मुस्लिम और कांग्रेस अंग्रेज़ों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। वो यही कह रहे थे कि हम जो है इसमें आइन में तब्दीली कर सकते हैं। और आइन में तब्दीली का मतलब ये था कि उन्होंने इससे पहले जो 10 साल वाली बात कही हुई थी कि आप 10 साल बाद कोई भी सूबे मरकज़ से अलग हो सकते हैं, वो बात भी रह जाती। अभी अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको एक दफ़ा फिर सजेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियो जाकर देखें, वो देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों टॉपिक्स का आपस में लिंक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तब यहाँ पर आपको चीज़ें बआसानी समझ में आ जाएंगी। तो कांग्रेस ने जो है शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस कुछ तजवीज़ मान रही थी, कुछ नहीं मान रही थी। तो लॉर्ड विवेल ने कहा था कि जो तमाम की तमाम तजवीज़ मानेगा वो ही अबूरी हुकूमत में शामिल होगा। और कांग्रेस ने ये उन्होंने कहा कि हम अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। अब होना तो ये चाहिए था यहाँ पे कि अब अबूरी हुकूमत मुस्लिम लीग को मिलनी चाहिए, कि मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत जो बननी चाहिए थी वो मुस्लिम लीग की बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके तमाम मुज़ाकरात को मुस्लिम लीग ने मान लिया था। मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों के तमाम मुज़ाकरात को मान लिया था। उन्होंने कहा कि हम अबूरी हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, और अंग्रेज़ ने अहद किया था, वादा किया था कि जो इनके तमाम मुज़ाकरात को मानेगा वही अबूरी हुकूमत में शामिल होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ भी अपनी काया पलट जाता है, वो भी एक पासा पलट जाता है। कैसे? हम देखते हैं कि हुकूमत बरतानिया या अंग्रेज़ जो है वो कुछ इस तरह से करता है कि उन्होंने कहा था कि जो कोई भी हमारे मुतालबात को मानेगा उसे अबूरी हुकूमत में शामिल होना पड़ेगा। मुस्लिम लीग थी जो थी, उन्होंने तो इनके तमाम के तमाम मुज़ाकरात जो है वो मान लिए थे। ठीक है, और अब होना तो ये चाहिए था कि अबूरी हुकूमत जो उनकी बननी थी, तो उस अबूरी हुकूमत में तो मुस्लिम लीग को जो है वो जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इस दौरान जो है वो अंग्रेज़ ये कह देते हैं कि जब तक कांग्रेस अबूरी हुकूमत में नहीं शामिल होती हम अबूरी हुकूमत नहीं बनाएंगे। अबूरी हुकूमत बनाने से उन्होंने इनकार कर दिए। तो इस दौरान जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत उनको गुस्सा आया। किस बात पे? उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर वादा खिलाफ़ी किया। उन्होंने हमसे वादा लिया था कि अगर हमने उनकी तो तमाम तजवीज़ को माना, यहाँ पर आके उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है कि हम जो है अबूरी हुकूमत नहीं बना रहे जब तक कांग्रेस नहीं शामिल होली। तो इस दौरान जो है फिर शदीद एहतजाज शुरू हो गए। दोबारा से एक दफ़ा हिंदुस्तान में अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई, एहतजाज हुए, लोग मरना मराना शुरू हो गए। तो अगस्त
1946 को जो है हिंदुस्तान में एक दफ़ा दोबारा से एहतजाज शुरू हो गए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अब अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, कि अंग्रेज़ भी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो धोखा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो फिर आगे हम देखते हैं कि जो है अब यहाँ पर अंग्रेज़ किसी तरह कह रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है अबूरी हुकूमत में जो है ये दोनों किसी न किसी तरह शामिल हो जाएं। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है वो ख़त लिखा नेहरू को कि आप जो है वो अबूरी हुकूमत में जो है वो शामिल हो, जो हम आप अबूरी हुकूमत बना रहे हैं, आप इस अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाएं। तो इस दौरान फिर जो है नेहरू ये कहते हैं कि ठीक है, हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। और यहाँ पर ये बात भी आप गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। आपने बोला कि हम 6 सीटें जो होंगी, हमारे 6 मेंबरान होंगे, वो होंगे कांग्रेस से। हम अपने 6 मेंबरान तो कांग्रेस से सिलेक्ट कर लेंगे। हम ऐसा करेंगे, अगर मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में नहीं शामिल हो रही तो हमारे ये जो 5 और मेंबरान हैं, आपने जो मुस्लिम लीग को सीटें दी हैं 5 मेंबरान, वो भी हम मुस्लिम गैर मुस्लिम लीगी बांट देंगे, होंगे वो मुसलमान ही। हम ऐसा करेंगे वो भी अपने ही कोई मेंबर इन 5 सीटों पर भी बिठा देंगे जो मुसलमान होंगे। नेहरू ने ऐसा कहा। एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, जब अंग्रेज़ों ने जो है वाइसराय ने नेहरू को खत लिखा कि आप जो है ऐसा करें, अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। हम ऐसा करेंगे 6 मेंबर तो अपने सेलेक्ट कर लेंगे, मुस्लिम लीग नहीं शामिल हो तो उनको जो 5 सीटें आपने दी हुई हैं, तो इन 5 सीटों पर भी हम अपने मुसलमान मेंबर जो है वो बिठा लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर भी नाइंसाफ़ी की बात हो रही। तो इस दौरान वाइसराय ने कहा नहीं, आप ऐसा करें, आप अपनी 6 की 6 सीट्स आप हमें दें, आप अपनी 6 की 6 सीट्स पुर करें और बाकी 5 मुसलमानों की जो सीटें हैं वो खाली छोड़ दें, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो और जाके आगे कशीदगी पैदा होगी। तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस तो जो है वो राज़ी होगी। अब जो है वाइसराय जो है किसी तरह कायद आज़म को भी मना रहे थे कि वो भी जो है अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए, कायद आज़म भी जो है वो अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए। इस दौरान उन्होंने दोबारा कायद आज़म से रब्ता किया। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला कर दिया। अबूरी हुकूमत जो बनी थी, उन्होंने कहा ठीक है, हम अबूरी हुकूमत में शामिल होंगे, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उन्होंने अपने 5 मेंबरान सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा ये हमारे 5 मेंबर हैं जो अबूरी हुकूमत में शामिल होंगे। अब यहाँ पर कायद आज़म ने पहले इनकार किया और अब सेलेक्ट क्यों किया, एक ये भी सवालिया निशान है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी सोच विचार की। उन्होंने सोचा कि अगर हम अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, अगर हम अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, कांग्रेस आ जाएगी अबूरी हुकूमत पे, तो इस दौर में फिर से जो है ना वो हम पर जुल्म और सितम करेगी। और उससे पहले हम देख सकते हैं कि 1936 से जो और 37 की जो इंतखाबात थे उसमें कांग्रेस ने जीत के मुसलमानों पर कितने जुल्म और सितम किए थे। और उससे बड़ी बात कि मुसलमानों का जो ख्वाब था पाकिस्तान का, वो भी दफन हो जाता। कांग्रेस आती, वो अपनी मनमानियाँ करती, और जो पाकिस्तान का ख्वाब था वो भी यहाँ पर चकनाचूर हो जाता। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ठीक है, हम अबूरी हुकूमत में शामिल होते हैं। और फिर उन्होंने अपने ये 5 मेंबरों के नाम बताए। ये 5 मेंबर जो है उन्होंने अपने अबूरी हुकूमत में शामिल किए। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, उनमें थे लियाकत अली खान, उसके बाद आई चंदगीर, अब्दुल रब नेस्टर थे, उसके बाद जो है उसके पास हमारे गजनाफर अली थे, उसके बाद JN मंडत थे, उसके बाद जो हमारे पास हैं JN मंडत थे। ये 5 मेंबरान थे जो कि अबूरी हुकूमत में जो है वो शामिल हुए। लियाकत अली खान को जो है वो फाइनेंस का ओहदा मिला। फाइनेंस कहते हैं जी वज़ीर ख़जाना। लियाकत अली खान वज़ीर ख़जाना बन गए। आई चंदगीर को जो है ना वो कॉमर्स का जो है वो ओहदा मिला। कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, वज़ीर तिजारत बन गए। अब्दुल रब नेस्टर जो थे उनको कम्युनिकेशन यानी मवासलात का ओहदा मिला। और गजनाफर अली थे, उनको सेहत का महकमा मिला। और JN मंडत, जगन्नाथ मंडत, ये एक हिंदू रहनुमा थे, लेकिन हिंदू मेंबर थे, लेकिन थे वो मुस्लिम लीग में। उनको जो है ना लेजिस्लेटर या आप कह सकते हैं आइन साजी का जो है वो ओहदा मिला था। ये 5 ओहदे मुस्लिम लीग को जो है, मेन 5 ओहदे जो है मुस्लिम लीग को मिल गए थे। अब इस दौरान हुआ क्या था कि लियाकत अली खान को, मुस्लिम लीग को, एक बहुत ही बड़ा अहम ओहदा ये फाइनेंस का मिल गया था, यानी वज़ीर दाखिला। ये एक काफ़ी बड़ा ओहदा था जो अब लियाकत अली खान को यहाँ पर मिल गया था। अब उन्होंने, कांग्रेस वालों ने देखा ये तो उन्होंने बड़ी गलती कर दी है कि लियाकत अली खान को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बना दिया है। लियाकत अली खान ने बड़ी मेहनत से जो है ना एक बजट तैयार किया, अवाम दोस्त बजट, जिन्होंने उन्होंने जो है ना अवाम की खुशहाली के लिए कुछ इक़दाम किए। उसके बाद उन्होंने जो है ना टैक्स चोरी
जो है ना टैक्स वगैरह का निफाज किया। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, जो बड़े बड़े कारखाने वगैरह थे ना, कारखाने वगैरह थे, उन पे उन्होंने टैक्स का निफाज किया। टैक्स चोरी के लिए उन्होंने एक पूरा कमीशन बनाया कि जो टैक्स चोरी करेगा उस पर जो है इक़दामात वगैरह होंगे। अब कांग्रेस को इस बात पर बड़ी तकलीफ़ थी कि इनको एक अहम ओहदा भी दे दिया है। और उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने ये टैक्स चोरी के मुहासबे वगैरह के लिए उन्होंने जो है वो इक़दाम किया और कारखानों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए। कांग्रेस को इस बात की तकलीफ़ इस वजह से हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को जो है वो चला रहे थे बड़े बड़े कारखाने किस तरह चला रहे थे। बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस को जो है वो पैसे देते थे, कांग्रेस की मदद करते थे फाइनेंशियली तौर पर, जो है वो इसको पार्टी को कांग्रेस को चला रहे थे। अब जब इन बड़े कारखानों पर टैक्स का निफाज हुआ तो उन्होंने जो बड़े कारखानों के मालिकान थे उन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर डाल दिया। एक तो हम आपको पैसे दे रहे हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा टैक्सेस। अब कांग्रेस जो है यहाँ पर फंस कर रह गई थी, ना वो इधर कुछ कर सकती थी और ना यहाँ पर कुछ कर सकती थी। अवाम दोस्त बजट में अगर वो बजट के ख़िलाफ़ कोई बात करती, बजट ऐसा बना है, आपने टैक्सेस लगाए हैं, तो यहाँ पर भी उनका ये भेद खुल जाता कि ये कोई अवाम दोस्त नहीं है, कि ये लोगों के लिए तो सरासर मुश्किलात पेश कर रहे हैं। और कारखाने वगैरह जो मालिकान थे जो कांग्रेस को चला रहे थे वो भी इन पर जो है वो दबाव डाल रहे थे कि ये क्या करें आप। तो इस दौरान जो है फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो है अबूरी हुकूमत में जो है उनके मिलने के बजाय और दूरियां पैदा होना शुरू हो गई और दूरियां जो है वो यहाँ पर इनके दरमियान पैदा होना शुरू हो गई। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। जो चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगी। मेरी कोशिश होती है आपको चीज़ें आसान से आसान तरीक़ों में समझाऊँ, ठीक है। आपको मेरी 100% कोशिश रहती है क्योंकि मैं आपके लिए कई चीज़ें खुद पढ़ता हूँ, इधर उधर से जो है मवाद अच्छी तरह इकट्ठा करता हूँ जो इस बुक के साथ रिलेटेड हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट पहली बातें क्लियर हों, अच्छे तरीके से आप पेपर में या कोई भी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं आप उसमें परफॉर्म करें, आप चीज़ें अच्छी तरह परफॉर्म करें। तो अभी आपको कोई मसला है यहाँ पर कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, वहाँ पर आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी मसला बिला झिझक में इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो एक दफ़ा मैं बुक पे आता हूँ। अबूरी हुकूमत की तश्कील। काबीना मिशन प्लान के मुतालिक दोनों पार्टियों यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मफाहमत नहीं हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कोई भी अभी तक मफाहमत जो है वो नहीं हो रही थी, कोई भी किसी एक बात पर वो मुत्तफिक नहीं हुए थे। तो मगर वायसराय हिंद लॉर्ड विवल को इस हकीकत का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मुल्क की इन दोनों पार्टियों की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल सकता है। चुनांचे उन्होंने मुश्तरका अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए दोनों पार्टियों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि लॉर्ड विवल ने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों पार्टियों को हमें साथ लेकर चलना होगा। अगर कोई भी हम ऐसा इक़दाम कर लेते हैं जो इन दोनों पार्टियों के खिलाफ हुआ तो ये मुल्क में खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर जाएगी, मुल्क में बदअमनी पैदा हो जाएगी, एक तरह की सिविल वार जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने 16 जून 1946 को वायसराय ने वजारती मिशन से मशवरा करने के बाद ऐलान किया कि अबूरी हुकूमत में कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 और अक़लियतों के 3 नुमाइंदे होंगे। उन्होंने कहा एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे जिसमें 6 मुस्लिम लीग के, 5 जो है 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और 3 जो हैं वो हम अक़लियती नुमाइंदे लेंगे और उन 14 बंदों पर मुश्तमिल एक हमारी अबूरी हुकूमत होगी। किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर कोई एतराज़ का हक नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया कि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी के मेंबर पर कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों सेलेक्ट किया। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इस ऐलान में ये भी कहा कि अगर पार्टी को वजारती मिशन की तजवीज़ कबूल नहीं होगी तो अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर हमने आपको इससे पहले जो तजवीज़ दी हैं काबीना मिशन प्लान में, अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो तब भी आप अबूरी हुकूमत में जो है वो शामिल नहीं हो सकते। ऐसी सूरत में वायसराय ने दूसरी पार्टियों को अबूरी हुकूमत बनाने की दावत की कि दूसरी पार्टियाँ वो आएँ और अबूरी हुकूमत बनाए। 25 जून 1946 को मुस्लिम लीग की मजलिस आइमा ने शराइत मानकर अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि मुस्लिम लीग मसाइल का पुरअमन हल चाहती थी और मिशन की तजवीज़ करदा ग्रुप बे और ग्रुप जी मुस्लिम अक्सरियती की शमूलियत को पाकिस्तान समेत एक अहम पेशरफ्त गर्दाती थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग जो है वो अब ये नहीं चाहती कि मुल्क में मज़ीद बदअमनी हो और उन्होंने अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला कर दिया। उनको पाकिस्तान बनता फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मनसूबे के पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसे रद्द कर दिया। कांग्रेस ने जो है इसको रद्द कर दिया। वो मैंने आपको पहले बताया, वो ये कह रही कि अगर 10 साल बाद भी उन्होंने कहा कि सूबे मरकज़ से अलग हो सकते हैं, ये तो फिर पाकिस्तान बनने वाली बात हुई कि पाकिस्तान जहाँ पर जो है वो
बनता हमें दिखाई दे रहा है। हमें से पाकिस्तान की बू आ रही है, इस वजह से वो अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हुए। वादे के मुताबिक कांग्रेस के बगैर अबूरी हुकूमत मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को तश्कील देनी चाहिए थी, मगर वायसराय और बरतान की लेबर हुकूमत ने अपनी माली और तिजारती मफामियत के लिए कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान की अबूरी हुकूमत तश्कील देने से इनकार कर दिया। जो है कांग्रेस, अब होना ये चाहिए था कि अबूरी हुकूमत में कांग्रेस नहीं शामिल हो रही थी तो अबूरी हुकूमत मुस्लिम लीग पर बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने जो है अबूरी हुकूमत के फैसले को रोक दिया। उनका जब तक कांग्रेस नहीं शामिल होती हम अबूरी हुकूमत नहीं बनाते। अब इस दौरान कायद-ए-आज़म ने वायसराय को अपनी शराइत याद दिलाकर इनके रवैये पर एहतजाज किया, लेकिन वायसराय कांग्रेस के तावन के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा एहतजाज वगैरह किया, उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि आपने हमसे तो पहले वादा किया था कि जो आपकी शराइत को मानेगा वो बुरी हुकूमत में शामिल होगा, और अब आप बुरी हुकूमत नहीं बना रहे। तो इस वजह पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शदीद एहतजाज का इजहार किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर शदीद एहतजाज किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के रवैये और हुकूमत की दोगला पॉलिसी के खिलाफ रास्त इक़दाम किया और वजारती मिशन को भी मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग ने योम रास्त इक़दाम मनाया 16 अगस्त को, और जो वजारती मिशन था उन्होंने कहा था हम अबूरी हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, उस फैसले को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अब हम अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ वायसराय हिंद और बरतानी हुकूमत इस बात पर मिसर थी कि अबूरी हुकूमत कायम की जाए, और कांग्रेस अबूरी हुकूमत बरतानी हुकूमत जो चाह रही थी, अंग्रेज ये चाह रहे थे कि किसी तरह अबूरी हुकूमत का क़याम हो, अबूरी हुकूमत बन जाए। लिहाजा लॉर्ड वीवर ने नेहरू को अबूरी हुकूमत कायम करने की दावत दी। तो लॉर्ड वीवर ने जो है उन्होंने नेहरू को खत लिखा कि आप अबूरी हुकूमत में जो है शामिल हो जाएं। इस दौरान ये कोशिशें भी जारी रही कि किसी तरह मुस्लिम लीग को भी अबूरी हुकूमत में शामिल किया जाए, और इस दौरान उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी कि किसी न किसी तरह कुछ हम ऐसा करें कि मुस्लिम लीग भी अबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए। मुस्लिम लीग के एहतजाज के दौरान कोलकाता में फ़िरका वाराना फसादात के नतीजे में सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी थी, और फ़िरका वाराना कशीदगी हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में फैल रही थी। हिंदुस्तान में भी अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई थी, एहतजाज हो रहे थे, कई लोगों की जानें भी ज़ाया हो रही थी। तो कांग्रेस अबूरी हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए गैर मुस्लिम लीगी नुमाइंदे लेकर मुस्लिम लीग को हुकूमत से दूर रखना चाहती थी, लेकिन इस दौरान हुकूमत हिंद को एहसास हो चुका था कि मुस्लिम लीग के बगैर अमन अमान कायम नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेहरू ने यह कहा कि हम ऐसा करेंगे 6 मेंबर तो हम अपने पुर कर देंगे। अब अगर मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही तो इनकी जो 5 सीटें हैं वो भी हम गैर मुस्लिम लीगी भर देंगे, कोई गैर मुस्लिम लीगी उसमें शामिल कर देंगे, होगा वो मुसलमान ही लेकिन जो है वो हम गैर मुस्लिम लीगी भर देंगे। उनकी ये कोशिश थी किसी तरह का मुस्लिम लीग जो है अबूरी हुकूमत से दूर रहे और वो अबूरी हुकूमत में जो है वो शामिल न हो सके। लेकिन जो है वायसराय ने उन्होंने कहा कि आप 6 की 6 सीट अपनी बने, 5 सीटें मुस्लिम लीग की छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा किया हमने तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग को अगर हम अब साथ न लेकर चले तो हिंदुस्तान में मज़ीद जो है वो आगे अमन व अमान कायम करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मुस्लिम लीग ने भी महसूस किया कि हुकूमत के अंदर मौसर तौर पर इस कड़े वक्त में मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सकती है। मुस्लिम लीग को भी एहसास हो गया अगर वो अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं होते तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी, तो वो अबूरी हुकूमत में शामिल होगी कि किसी न किसी तरह हम जो है वो मसाइल का हल तो जो है वो निकालें। लिहाजा मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत के लिए 5 नुमाइंदे दिए। मुस्लिम लीग के मैंने आपको बताया कि 5 नुमाइंदे उन्होंने सेलेक्ट किए। उनमें लियाकत अली खान, आई चंदगीर, सरदार अब्दुल रब नेश्तर, गजनफ़र अली खान और निचली ज़ात के हिंदू गंदर नाथ मंडट भी शामिल थे। ये 5 मेंबर जो है उन्होंने कहा कि हम अबूरी हुकूमत में शामिल करेंगे, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनको ओहदे कौन कौन से दिए गए थे। इस वक्त के चंद गिने चुने मुसलमान अफसरान ने खासतौर के चौधरी मोहम्मद अली जो कि बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, उन्होंने दिन रात एक कर वज़ीर ख़जाना लियाकत अली खान का साथ दिया, और बहुत जल्द कांग्रेस को एहसास हो गया कि उन्होंने मालियात का शोबा मुस्लिम लीग को देकर गलत कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के तमाम वज़ारत ख़जाना के रहमो करम पे थे। मैंने आपको बताया कि लियाकत अली खान के पास वज़ीर ख़जाना का महकमा आ चुका था। अब कांग्रेस को ये रियलाइज़ हुआ कि हमने इनको ये महकमा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब टोटली जो है वो कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के रहम करम पर चली गई थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी बजट का सेहरा भी लियाकत अली खान के जाता है, जिन्होंने एक ऐसा बजट बनाया जिसमें गुर्बत के खात्मे के लिए बाद इक़दाम किए गए। उन्होंने एक ऐसा बजट बनाया जिसमें गुर्बत के खात्मे के लिए भी जो है उन्होंने इक़दाम वगैरह किए। हम इसे कहते हैं कि एक उन्होंने इंसान दोस्त बजट बनाया।
अपना बजट बनाया और इसमें उन्होंने जो है मुस्लिम जो है अवाम दोस्त बजट बनाया और कई लोग गरीब लोगों के गुर्बत की खात्मे के लिए उन्होंने बहुत से इक़दाम वगैरह किए। हुकूमती अखराजात के लिए कारखानों पर टैक्स आयद किया। हुकूमत के अखराजात वगैरह करने के लिए उनको बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने जो है कारखानों पर भी टैक्स वगैरह आयद किए कि कारखाने भी जो हैं आप टैक्स देंगे। साथ ही टैक्स चोरी के मुहासबे के लिए एक तहकीकाती कमीशन भी तजवीज़ दी है। एक कमीशन बनाया जो टैक्स चोरी का खात्मा करेगा, जो टैक्स चोरी के मामलात वगैरह को देखे, कोई टैक्स जो है वो चोरी ना करे। इनके गरीब दोस्त बजट को बहुत सराहा गया, मगर जल्द ही हिंदू कारखानेदारों ने टैक्सों के निफाज के खिलाफ कांग्रेस से शिकायत की। मैंने आपको पहले बताया कि जो कारखानादार थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कांग्रेस को चला रहे थे पैसे देकर, कांग्रेस की जो पार्टी थी उसको चला रहे थे, अब वो शिकायतें करना शुरू हो गए कि आपने इतना ज़्यादा टैक्स का निफाज कर दिए और अब इन पर टैक्सेस ज़्यादा हो गए। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो फिर से एक दफ़ा बुरी तरह जो है वो फंस गई थी। यही लोग कांग्रेस को रकम मुहैया करने वाले थे। मैंने आपको बताया कि यही लोग कांग्रेस को रकम मुहैया करते थे और कांग्रेस इन लोगों से चलती थी, लेकिन कांग्रेस बजट के मुखालिफत भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि इस तरह कांग्रेस की गरीब परवरी के दावे का भरम भी खुल जाता। आज़ादी की सियासी जिद्दोजहद के इस अहम मोड़ पर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। अब कांग्रेस जो है एक तरफ उन पर प्रेशराइज कर रहे हैं उनको इंडस्ट्रियलिस्ट, और कांग्रेस अब बजट के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? कि अगर अब वो यहाँ पर बोली तो उनकी एक गरीब परवरी का दावा, वो कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करें, वो भी खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर इनके दरमियान मज़ीद क्लैशेस पैदा हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो है वो मज़ीद दूरियां पैदा होगी कि अबूरी हुकूमत में वो शामिल होते, इसके बजाय वो एक जगह होकर रहते। इनके दरमियान मज़ीद जो है वो दूरियां पैदा होगी। अबूरी हुकूमत के वज़ीरों का एक भी मुश्तरका इजलास मुनक़िद नहीं हुआ कि अबूरी हुकूमत के जितने भी वज़ीर थे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के, वो कभी एक जगह नहीं बैठे, उनका कभी एक जगह इजलास मुनक़िद नहीं हुआ। इस तरह अबूरी हुकूमत में शमूलियत के इत्तेहाद के बजाय मज़ीद दूरियाँ पैदा हुई कि अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस शामिल हुई, इनके इत्तेहाद के बजाय इनमें मज़ीद दूरियां पैदा होने लगी। इसी दौरान कांग्रेस के सरदार पटेल, जो कि हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे, इस नतीजे तक पहुँच गई कि हिंदुस्तान के मसाइल का वाहिद हल इसकी तकसीम है। और कांग्रेस के एक वज़ीर जिनका नाम था वज़ीर दाखिला सरदार पटेल, उनको भी ये रियलाइज़ हो गया था कि अब हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई भी हल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का जो है वो हल नहीं निकल रहा। तो अब जो है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तकसीम ही हो सकती है और कोई भी हल दूसरा यहाँ पर जो है वो नहीं निकल सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में आइए, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा काम है आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझाना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आप पेपर में और आगे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकें। इससे अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून का मंसूबा 1947 तकसीम हिंद का मंसूबा भी इसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको करिएगा लाइक और इसको करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आमीन।